धर्मयुद्ध महाभारत के 7वें दिन पांडवों ने वज्रव्यूह की रचना की, जबकि कौरवों ने इस दिन मंडल व्यूह की रचना की। 7वें दिन कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध रहा, लेकिन पांडवों को 7वें दिन भारी क्षति उठानी पड़ी। आइए पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से जानते हैं 7वें दिन के और क्या कुछ खास घटनाक्रम रहे। देखिए, महाभारत के 7वें दिन दोनों सेनाओं ने जो व्यूह बनाया, तो उसमें पांडवों ने जो व्यूह बनाया वो था वज्रव्यूह। वज्रव्यूह पांडवों ने पहले दिन भी रचना की थी और उसके बाद वज्रव्यूह की रचना हुई 7वें दिन। तो इस व्यूह के सबसे जो अगले हिस्सा था उसमें रखा गया था भीमसेन को, और भीमसेन की रक्षा के लिए दाएं और बाएं पार्श्व में रखा गया था नकुल और सहदेव को। और भीमसेन के पीछे जो सहायक सेना लेकर के मौजूद थे अभिमन्यु के पीछे अर्जुन, और अर्जुन की सहायता के लिए उत्तमौजा, सात्यकी और युधामन्यु थे। इस व्यूह के सबसे जो पीछा जो हिस्सा था, जिसे टेल पार्ट कहते हैं, पूंछ वाला जो हिस्सा है, उसमें थे युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित थे। तो इसी प्रकार जब पांडवों ने इस दिन के लिए वज्रव्यूह बनाया, तो कौरवों ने इस वज्रव्यूह की काट के लिए, इस वज्रव्यूह का सामना करने के लिए मंडल व्यूह बनाया। तो मंडल व्यूह एक गोलाकार जैसे वृत्त होता है, दो वृत्त जैसे होते हैं, उसकी जैसे संरचना होती है, तो इस प्रकार से था। तो इस व्यूह के जो बाहरी जो वृत्त का जो बाहरी जो हिस्सा होता है, उसमें उपस्थित थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पीछे गोलाई में बिंद, फिर बिंद के भाई अनुबिंद, फिर लगभग भीष्म के पीछे की ओर श्रुतायु, फिर कृपाचार्य, फिर दुर्वर्षण, फिर भगदत्त, फिर शल्य और द्रोण। तो ये इस प्रकार से जो व्यूह का, जो मंडल व्यूह का जो बाहरी जो वृत्त है, उसमें ये लोग थे। और अंदर का जो वृत्त था उसमें दुर्योधन और अश्वत्थामा, जो लगभग जो केंद्रीय भाग में उसके थे। अब जब युद्ध शुरू होता है, तो उस दिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कौरव सेना पर ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। तो ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग होने से बहुत से कौरव योद्धा क्या हो गए, घायल हो जाते हैं। तो कौरवों ने जब इस प्रकार से कौरव सेना में खलबली मच गई ऐन्द्रास्त्र के प्रयोग से, तो उन्होंने भीष्म की शरण ली। और इसी दिन राजा विराट ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तो ये आक्रमण इतना भयंकर था कि द्रोणाचार्य ने राजा विराट का रथ तोड़ दिया। तो राजा विराट का जब रथ टूट गया, तो राजा विराट ने अपने बेटे, अपने जो पुत्र थे, उनके शंख उनके रथ पे चढ़ गए। तो द्रोणाचार्य ने इस युद्ध में क्या किया कि शंख को मार डाला।
और उन्होंने क्या किया कि इतना भयंकर पराक्रम दिखाया कि कौरव सेना से आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने पांडवों की सेना को लगभग हजारों भागों में बांट दिया। अब उसी दिन क्या होता है कि सात्यकी का युद्ध होता है, जो राक्षस राज अलम्बुस। तो अलम्बुस तो माया युद्ध में प्रवीण था, क्योंकि राक्षस जो युद्ध करते थे माया युद्ध करते थे। तो उस युद्ध में लगभग ये युद्ध बराबरी का छूटा और भीमसेन ने इस दिन क्या किया कि कृतवर्मा के रथ को तोड़ डाला। तो कृतवर्मा का जब रथ टूट गया तो उनको भी अपने वापस युद्धभूमि से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद क्या होता है कि घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध होता है और शल्य का युद्ध होता है नकुल और सहदेव से, जो कि उनके स्वयं के भांजे थे। तो शल्य को जब इन दोनों भाइयों ने घायल कर दिया तो उनके जो सारथी हैं वो उनको रणक्षेत्र से बाहर ले आते हैं। जब शल्य रणक्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो कौरवों की सेना में उदासी छा जाती है। लेकिन जैसे भीष्म तो हर चीज़ का इलाज थे, तो भीष्म ने आकर के फिर कौरवों पे भयानक आक्रमण किया। उन्होंने अभिमन्यु पर जोरदार हमला किया। तो अभिमन्यु पे जब उन्होंने हमला किया तो उनके पिता अर्जुन जो हैं उनकी सहायता के लिए आते हैं। लेकिन जब वो अर्जुन अब अपने बेटे अभिमन्यु की सहायता के लिए जा रहे थे तो इस बीच में त्रिगर्तों ने उनको रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने उस दिन के युद्ध में त्रिगर्तों को बड़ी पराजय दी। उनके राजा सुशर्मा को हरा करके हजारों हजार त्रिगर्त वीरों को अर्जुन ने उस दिन मार डाला। अब सूर्यास्त होने से पहले बिंद और अनुबिंद जो भाई थे, अवंतीराज थे, अवंती राजकुमार थे, उन्होंने धृष्टद्युम्न से लड़ाई की। धृष्टद्युम्न से भयंकर युद्ध हुआ उनका। उन्होंने धृष्टद्युम्न का रथ तोड़ डाला। फिर अंत में युधिष्ठिर ने आकर के धृष्टद्युम्न की सहायता की। तो ये था महाभारत युद्ध के 7वें दिन का युद्ध का संक्षिप्त परिचय। लगभग इस दिन भी बराबर कौरवों और पांडवों का दोनों का पलड़ा इस युद्ध में बराबर का रहा।